नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि बालियान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैन की नींद आने वाली नहीं है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 68वीं मन की बात की, लेकिन देश का युवा, देश के करोड़ों छात्र चाहते थे कि उनको लेकर, उनकी परीक्षाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आखिर कुछ बात मन की बात में की जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक तरफा मन की बात की और इसी मन की बात में युवाओं के रोजगार, उनकी परीक्षाओं को लेकर एक भी बात नहीं की गई। तो जाहिर सी बात है, युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। चलिए आपको दिखाएंगे किस तरह से देश के युवाओं का गुस्सा मोदी सरकार और मीडिया पर फूट पड़ा है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात हुई उसको पूरी तरह से बॉयकॉट किया। आपके सामने स्क्रीनशॉट है, देखिए। ये बीजेपी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पर प्रधानमंत्री के मन की बात का वीडियो लाइव था, जहां एक तरफ इस पर 45,000 लोगों ने लाइक किया, वहीं नापसंद करने वाले लोगों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा थी, जो कि यहां पर घटाकर 1 लाख दिखाई जा रही है। यानी यहां पर भी कुछ गड़बड़ी हुई है। जिसने भी मन की बात का वीडियो खोला, ज़्यादातर वो डिसलाइक करने के लिए ही ये वीडियो चलाया गया। प्रधानमंत्री की यह वीडियो अब यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा नापसंद की जा रही है। पहली बार लोग प्रधानमंत्री के मन की बात से ऊब चुके हैं। देश के युवाओं का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट फूट कर निकल रहा है। जैसा कि आप इन कमेंट्स में देख सकते हैं, देश के युवा आखिर किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लिखते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें रेलवे, एनटीपीसी व ग्रुप डी का एग्जाम डेट दूंगा। दिल्ली चलो, जय हिंद, जय भारत। एक और यूजर लिखते हैं, आज तक रही सरकार ने बेरोजगारों के बारे में नहीं बोला और रोज मन की बात करते हैं। अगले यूजर लिखते हैं, जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। अगले यूजर लिखते हैं, बेरोजगारों के लिए मन की बात। ऐसी गंभीर परिस्थिति में जब लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ हो, खेल खिलौनों की बात नहीं करनी चाहिए। अगले यूजर ने बताया कि आजकल न्यूज़ चैनल पर सिर्फ और सिर्फ दिन भर रिया और रिया की ही बात चल रही है। देश के युवाओं के भविष्य को लेकर कुछ भी बात नहीं हो रही है। भारत की मीडिया बिक चुकी है। अब जो करना होगा स्वयं युवाओं को करना होगा, खुद अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। युवाओं के लिए संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसी तरीके से सभी यूजर्स अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। एक यूजर साहिल खान लिखते हैं कि 2 करोड़ वेतन भोगियों की नौकरियां चली गई है, लाखों कामगार बेरोजगार हुए हैं, बैंकों ने मोरेटोरियम बढ़ाने से इनकार कर दिया है, पीएम खिलौने की बात कर रहे हैं। तो कोई कहता है प्रधानमंत्री को खिलौने और मीडिया को सुशांत और रिया से फुर्सत मिले तब जाकर बेरोजगार पर ध्यान देंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे के फॉर्म भरवाने को लेकर के 500 रुपये एक फॉर्म के भरने को लेकर सरकार ने सबसे वसूले कि 400 रुपये बाद में वापस दे दिए जाएंगे। अरे ये किस तरीके की व्यवस्था है? ये तो सीधी सीधी बात है कि अपना राजस्व बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही है। अरे जब चुनाव आते हैं तो सरकार सबके सामने खड़ी हो जाती है कि हम तुम्हारा मुद्दा उठाएंगे। 2019 में चुनाव का माहौल क्या बना कि रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी की भर्तियां निकाल दी। चलो भाई, भर्तियां निकाली तो निकाली, 500 रुपये सब बच्चों से उतार लिए गए। और जरा से क्या गलती हुई फॉर्म में कि बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। बेचारे धरना दे देकर थक गए, अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अरे एक मॉडिफिकेशन लिंक तक उनको नहीं दिया गया। और चलिए, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो भी गया था तो उनके एग्जाम का अब तक कुछ नहीं पता है। कब एग्जाम होगा? 1 साल से ऊपर होने वाला है, एग्जाम की कोई खबर नहीं, एग्जाम कब होगा। तो अब सभी युवाओं को एक साथ आना होगा। और दोस्तों, कल 11 बजे 1 सितंबर, कल यानी 1 सितंबर सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें कि आपको #SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट
हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, हैशटैग नो जॉब नो वोट, ये यूज करने होंगे आपको हैशटैग्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा हैशटैग मिल जाएगा, आप इनको ट्वीट करना। इसी तरह सब अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आपको मैं उन तमाम बातों को बताऊंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा चर्चा की है तो वो की है खिलौनों के ऊपर। उन्होंने गणेश उत्सव की बात की, उन्होंने दक्षिण भारत के त्योहार ओणम की बात की, उन्होंने कहा कि आने वाले सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाएंगे, यानी न्यूट्रिशन माह के रूप में मनाएंगे। लेकिन सरकार अपनी तरफ से उन गरीब लोगों को जिनको ये तक मालूम नहीं कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर वह क्यों नहीं बोलते। लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कब लो वैकेंसी, लॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाई फीस स्कैम, रॉन्ग क्वेश्चन स्कैम, इन पर आप कब बोलेंगे। तो आपसे पूछता है भारत कि बेरोजगारी पर आप कब बोलेंगे मोदी जी। और दोस्तों, ये बात नहीं है कि सरकार को हमारी गतिविधियों का कुछ पता नहीं है कि स्टूडेंट्स आखिर आज कर क्या रहे हैं, सब पता है लेकिन चुप्पी है। और आपसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि विनोद फेमस हो सकता है, मीडिया में इसके बारे में चर्चा हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सही डिबेट क्यों नहीं हो सकती। ये सब न्यूज़ चैनल वाले टीआरपी के पीछे है, इन्हें बॉयकॉट करो, यूट्यूब और ट्विटर के अभियान चलाओ, मीडिया बिक चुकी है, तो अपनी कमान अपने हाथों में लेनी होगी और सबको रीयूनियन होना पड़ेगा और एक साथ में ये कैंपेन चलाना होगा यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से। तो आप बिल्कुल ना भूलें, कल 1 सितंबर 11 बजे हैशटैग यूज करना है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, या हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, या हैशटैग नो जॉब नो वोट। और आपको ये सभी हैशटैग्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आपको यहीं से उनको कॉपी करके ट्वीट करना है। दोस्तों, आपकी जो भी राय इस बात पर हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप वीडियो को शेयर करें या ना करें ये बिल्कुल आपकी इच्छा है, मैं आपको आज नहीं बोलने वाली हूँ। लेकिन जो ये टैग मैंने आपको बताए हैं, ये ट्विटर पर जो आपको कैंपेन चलाने के लिए कहा गया है, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, आज अगर आपके भाई बहन किसी के साथ ऐसा हो रहा है तब भी आप खड़े होइए, क्योंकि कल को नहीं तो आपकी बारी आने वाली है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हमें मन की बात नहीं, काम की बात करनी है। हमें एग्जाम को लेकर कुछ समाधान चाहिए तो चाहिए। तो आपसे कल मिलते हैं 11 बजे ट्विटर पर। इस मुहिम को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।